नमस्कार, जय हिंद। तकनीक के इस युग में मेड इन इंडिया केवल एक टैगलाइन नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, गर्व और उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसी को ध्यान में रख कर के भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में हब बनाना था और दुनिया के दूसरे अन्य देशों से विनिवेश को आमंत्रित करना था। वर्तमान समय में भारत ने अपनी तकनीकी जानकारी दुनिया के दूसरे देशों के साथ साझा करने के उद्देश्य से एक समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया है। 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच चलने वाले इस एआई समिट में दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों के लोग भाग ले रहे हैं। इसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित हुए हैं और लगभग 45 देशों के मंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। इस समिट का मुख्य उद्देश्य भारत को अपनी तकनीकी जानकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जानकारी दुनिया के दूसरे देशों के साथ साझा करना और उन्हें बताना है तथा दूसरों से सीखना है। इस समिट के अंतर्गत फ्रांस, गुयाना, ब्राज़ील, एस्टोनिया तमाम जैसे देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 300 से अधिक प्रदर्शक भी उपलब्ध हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, ओपन एआई जैसी कंपनियों के सीईओ और उसके ओनर इसमें शामिल हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या आवश्यकता थी इस समिति की। इस समिति के आयोजन का उद्देश्य भारत के द्वारा दुनिया को अपनी एआई क्षमता से परिचित कराना और एआई फॉर ऑल के सपने को साकार करना था। इस समिति के अंदर जहां दुनिया के विभिन्न देशों के द्वारा अपने एआई क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा है, भारत सरकार ने भी एआई के विकास के लिए 10,300 करोड़ रुपए का एक बजट जारी कर रखा है। इस समिति में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि अप्रत्याशित थी, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी दूसरे देश के रोबो डॉग को अपना बता करके पेश करना। यह एक शर्मसार करने वाली घटना थी और इस घटना के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इस समिति से बाहर कर दिया गया। इस तरीके की घटनाएं न हो, इसके लिए आवश्यक है कि तकनीकी शिक्षा या एआई से संबंधित जो जानकारी है वो वास्तव में लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। जब कोई तकनीकी जानकारी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो नीचे के स्तर पर वो संसाधन या वो तैयारियां नहीं होती जहां उसे लोग आसानी से सीख सकें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने विद्यालय के स्तर पर ही एआई से संबंधित जानकारी और कोडिंग को सिखाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय स्तर पर एडवांस एआई का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। शिक्षकों और छात्रों को एआई से परिचित कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारा रूरल एरिया है उसको हमें पूरी तरीके से डिजिटलाइज करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा कर पाएँ तभी हम वास्तविक रूप से एआई का प्रयोग सही तरीके से कर सकेंगे। विभिन्न देशों में एआई का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक बात अमेरिका की है, अमेरिका में ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसे उसके अपने खुद एआई टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका के साथ साथ दुनिया के विभिन्न देशों में किया जा रहा है। अमेरिका मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र में एआई का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यानी एआई के क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। चाइना के खुद अपने एआई टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल चाइना और दूसरे अन्य देश कर रहे हैं। मुख्य रूप से उसमें बीडू और सेंस टाइम है। इसके बाद आता है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में तमाम देश मिल करके एआई टूल्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ मेनली जो डेटा की सुरक्षा है और दूसरी एथिक्स पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इंडिया में नीति आयोग ने खुद एआई के विकास के लिए प्रयास किया है और उसके लिए वो काम कर रही है, जिसमें डिजिटल इंडिया को बड़ी तेज़ी से बढ़ावा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से 2014 के बाद से किस प्रकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया गया है। यूके मुख्य रूप से एआई का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। इस तरीके से अगर हम ये देखें तो दुनिया के विभिन्न देश
आज परस्पर एआई पर डिपेंड होते जा रहे हैं, जहां एआई एक तरीके से हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करती है या फिर हम कह सकते हैं कि रोज़गार के अवसर प्रदान करती है, वहीं पर एक डर यह भी सताता है कि क्या आने वाले समय में एआई बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे रोज़गार के अवसर को ख़त्म करेगी। तो दोनों ही चीज़ें संभव हैं। यदि हम अपने आप को अपडेट रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जॉब सिक्योर रह सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर एक बहुत बड़ी आबादी को अपनी जॉब लॉस करनी पड़ेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।